जियो डिजिटल से मैं हूं ज़ीशान शाह। आज हम आपके लिए बड़ी मुनफरिद जराइम की कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का आगाज़ होता है एक व्हाट्सएप मैसेज से। एक खातून को, जो कि शादीशुदा खातून है, उन्हें एक मैसेज आता है। मैसेज भेजने वाली पड़ोस के घर की बेटी थी। उस बच्ची ने उस खातून से गुफ्तगू का आगाज़ किया। खातून जवाब देती रही, लेकिन फिर खातून को फील हुआ कि ये गुफ्तगू किसी और तरफ जा रही है। वो फौरी तौर पे अपने घर से निकली, पड़ोस वाले घर में गई और उसकी वालिदा को इस हवाले से इतला दी। तो घर वालों ने बताया कि उनकी बेटी का मोबाइल फ़ोन का व्हाट्सएप पिछले 4 दिनों से हैक हुआ है। इस बात पर सब बहुत परेशान हुए, क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे थे वो नाजेबा मैसेजेस। इब्तदाई तौर पे सही बात हो रही थी, लेकिन फिर वो जो गुफ्तगू थी वो नाजेबा गुफ्तगू बन चुकी थी। बिलाखिर पूरे घर वालों ने फैसला किया और ये सब गए अपने घर के करीबी थाने में। थाने में जाके पुलिस को इतला दी और उसके बाद में एक प्लान मुरतब किया। उस शख्स जो मैसेजेस आ रहे थे उससे गुफ्तगू जारी रखी गई। थोड़ी देर के बाद वो एक शख्स में कन्वर्ट हो गया और फिर उस शख्स से मुलाकात का फ़ैसला हुआ। मुलाकात हुई एक नौजवान लड़के के साथ, जिसने अपना नाम समीर बताया। उससे मुलाकात के बाद में ये खातून उससे मिली, तहम इस दौरान पीछे से पुलिस आई और उसे गिरफ़्तार करके ले गई। इब्तदाई तौर पर यह केस तो एक नॉर्मल मैसेजिंग का था, किसी खातून को एक शख्स मैसेज कर रहा है, लेकिन पुलिस का इंटरेस्ट डेवलप यहाँ पर इस तरह से हुआ क्योंकि ये मैसेज, ये व्हाट्सएप हैक हुआ था। और जैसा कि सबको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैक का जो ये जुर्म है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो पुलिस ने बोला कि इस बहाने क्या पता कोई ऐसी लीड मिले जो लोग बेवकूफ़ बना के लोगों से लाखों रुपया ऐंठ लेते हैं। इस टाइप का कोई ये हो सकता है, कोई ऐसा ग्रुप हो। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास उसके मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए, लेकिन फिर जो ही मोबाइल फ़ोन खुले तो होश उड़ा देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। मेरे साथ इस वक्त वही पुलिस अफसर मौजूद हैं जिन्होंने इस सारे केस में, जो ही वो फैमिली पुलिस के पास गई थी, उनसे कोऑर्डिनेशन की, पूरा प्लान मुरतब किया और फिर इस केस को, उस मुलजिम को गिरफ्तार करके केस को आगे बढ़ाया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त SHO ईदगाह मोहम्मद हफीज़। हफीज़ साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर। मुझे ये बताइए कि ये एक वाक़या आपके सामने आया था, आप SHO भी हैं उस थाने के जी। क्या चीज़ सामने आई थी जब मोबाइल आपने खोला? जो मजमूई तौर पे जो वाक़या हुआ था, जो कि खातून ने जुर्रत करके अपनी फैमिली की सपोर्ट से एक मुलजिम को पकड़ा, 24-25 साल का ये मुलजिम सामने आया था, फिर क्या चीज़ें इंकशाफात सामने आए? अच्छा सर, देखें, होता ये है ज़ीशान भाई कि मेरे पास एक फ़ैमिली आती है और वो मुझे अप्रोच ये करती है कि जी हमें मैसेजेस आ रहे हैं और हमारी एक पड़ोस में जो मेरी बेटी की फ्रेंड है उसके नंबर से आ रहे हैं। अच्छा सर, हम क्या करते हैं कि हम एक प्लान करते हैं और वो मतलब चूँकि वो हमें कह रही थी लेडीज़ जो हैं कि वो प्रॉपर हमें जो है वो डेट के लिए फ़ोर्स कर रहा है। अच्छा सर, होता ये है कि जैसे ही वो डेट के लिए उन्हें फ़ोर्स करता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये इशू है क्या। आया जो खातून हमें एक चीज़ से इन्फॉर्म कर रही है उसमें कितनी सदाकत है। हम सर उस मोबाइल को चेक करते हैं। मोबाइल चेक करने के बाद वो जिसके ख़िलाफ़ हमें कंप्लेन कर रही है, हम उस लेडीज़ मतलब उस बच्ची की वालिदा से रब्ता करते हैं, उन्हें स्टेशन पर बुलाते हैं। स्टेशन पर बुलाने के बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इस बच्ची का जो मोबाइल है वो हैक है, क्योंकि उस वक्त भी वो कंटिन्यूसली उनके साथ वो राब्ते में होती है और उस बच्ची का जो सेल फ़ोन है उस पर कोई मैसेजेस नहीं आ रहा, सारे मैसेज इनको डिलीवर हो रहे हैं। देन सर हम एक प्लान करते हैं। जब हम उसके मैसेज में जाते हैं तो वो फोर्स कर रहा है कि जी आज जो है किसी भी तरह से आपने डेट करनी है। इस प्लान को लेके हमने अच्छा वो उसको अपनी जगह पर ना, उन लेडीज़ को अपनी जगह पर बुलाना चाह रहा है कि आप जहाँ मैं आपको कहूँगा आपने वहाँ आना है। हम इस चीज़ को घुमाते हैं और हम उससे कहते हैं कि जी आप इससे कंटिन्यूसली राब्ते में रहें और इसको किसी तरीके से भी आपने यहाँ लेकर आना है। अच्छा सर, अब वो उसकी बातों में आता है और वो फ़ौरन से इस जगह आ जाता है। अब देखें होता क्या है कि बाज़ लोग जो बार-बार के लिए माजरत, जो उन खातून ने और उनके शौहर ने जुर्रत की थी, ये बात उन्होंने पहले पुलिस से शेयर कर ली थी। जी जी, तो ये इस सारे प्लान में आप लोग भी शामिल थे? बिल्कुल हम शामिल थे। ठीक हो गया। प्लान को लेके हम शामिल थे और हमने देखिए सबसे पहले तो हमने उन फैमिली को कंफर्टेबल किया। जैसे उन्होंने कांटेक्ट किया, देखें ज़ीशान भाई आजकल हमारे साथ एक इश्यूज़ ये है कि लोग पुलिस पर ट्रस्ट नहीं करते। सही, ठीक है ना, उसकी कुछ वजूहात हैं
कुछ लोगों को लेके उन्हें ये लगता है कि सारे के सारे ऐसे ही हैं, ठीक है ना। इवन के देखें ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं वो अब भी हमारे यहाँ ये अलमिया है कि वो थाने जाने से भी डरते हैं। बिल्कुल सही। कि ये थाने में पता नहीं कौन बैठा होगा, किस तरह के लोग होंगे, कैसा उनका बिहेवियर होगा और क्या हमारे साथ होगा, सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, उल्टा हमारे होता है ना कि वो उनके दिमाग में कि उल्टा जी हमें ही पुलिस जो है ना वो फंसा देगी, ये हो जाएगा, वो इस तरह की चीज़ें। तो उस देखिए सबसे पहले हमने उन्हें कंफर्टेबल किया, हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस आपकी मुहाफिज है, ठीक है, और हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। देन सर हम एक प्लान करते हैं उसे यहाँ बुलाने का, और जैसे ही वो लड़का हमारी उसमें आता है जुरिडिक्शन में, हम उसे अपने पास ले लेते हैं। जब लेने के बाद तो अब देखें वो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा कि जी पुलिस बीच में से इन्वॉल्व हो जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। देखिए जो इंसान एक बार एक काम कर लेता है ना और वो बार बार कर रहा होता है, बिल्कुल वो बेफिक्र हो जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। मतलब वो अपने काम में इतना एक्सपर्ट हो चुका होता है, उसको ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और अब मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। मुल्जिम से उससे बरामदगी क्या क्या हुई थी? सर मुल्जिम से हमें सबसे पहले एक मोबाइल फ़ोन मिला और उस मोबाइल फ़ोन में कुछ भी नहीं था। अच्छा। दूसरा जो मोबाइल फ़ोन था वो इसने छुपा के रखा हुआ था, आपकी पैंट की अंदर वाली पॉकेट में वो मोबाइल उसने छुपाया हुआ था। अच्छा ठीक है। जब हमने सर्चिंग की तो देन हमें उसका दूसरा मोबाइल फ़ोन मिला। अच्छा सर, हमें शक ज़्यादा तब हुआ कि जब वो दूसरे वाले मोबाइल को ना खोल नहीं रहा था, उसका पासवर्ड नहीं बता रहा था हमें। फिर हमने किसी तरीके से उसके पासवर्ड लगा के उसके मोबाइल को जब खोला, अच्छा उसके पासवर्ड मतलब मोबाइल पर भी पासवर्ड और हर फोल्डर पे भी पासवर्ड। अच्छा कुछ जो थे वो नॉर्मल जो चीज़ें थी वो तो उसके पासवर्ड को ओपन कर रहा था, लेकिन जिसमें इसकी जो लिंक्स थे जिससे ये आईडीज़ को हैक करता था, जिसमें जो है ये प्रॉम्स वीडियोस थी, उन पे वो उन्हें जो है ये खोलने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा नहीं, आपने जब मोबाइल फ़ोन खोला जी तो जैसा कि आपने बताया कि इसके हर जगह पासवर्ड्स लगे थे, तमाम फोल्डर्स में, गैलरी के फोल्डर्स में। तो जब वो पासवर्ड आपने इनसे रिकवर किए मुल्जिम से, तो फिर क्या इनके शफात सामने आए? अच्छा सर, जैसे ही हम इसके मोबाइल फ़ोन को हम ओपन करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले जिस हम फोल्डर में जाते हैं वो था इसका व्हाट्सअप का फोल्डर। ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे दिमाग में ये था कि ये आया, इसने अगर हैक किया और ये बातें कर रहा है तो हमें वो चैट देखनी थी कि सबसे देखें ना, हमें एक एविडेंस चाहिए था, वो चैट का एविडेंस चाहिए था। तो सबसे पहले हम उसके व्हाट्सअप में गए। अब व्हाट्सअप में अल्लाह ने किया वो हमें इसकी चैट्स जो थी वो जो इन्हीं लेडी के साथ ये लगा हुआ था वो मिल गई। ठीक है। जैसे सर हमें ये चैट मिलती तो फिर देन हमने उसको मज़ीद उससे पूछना शुरू कर दिया कि भाई तुम इसको क्यों बुला रहे थे, वजह। अच्छा शुरू में तो वो ज़ीशान भाई मैं तो सर वैसे ही दोस्ती और मुझे शौक़ है लड़कियों के साथ दोस्तियाँ करने का, ठीक है ना। शुरू में तो इस लेवल पे चलता रहा, लेकिन वो जैसे जैसे हम इसके मोबाइल में गए और इसके हमने वो मोबाइल का जो फोल्डर खोला जिसमें वीडियोस थी, फिर हम शॉक्ड हुए सारे कि भाई इस वीडियो में क्या है, क्या मिला था उस वीडियो में? सर उसमें आप यकीन करें कि ऐसी वीडियोस हैं कि जो आप नहीं देख सकते। नाज़ेबा वीडियोस थी फुल। अच्छा, और मुख्तलिफ पूरी फाहिश वीडियोस, ये मुख्तलिफ लड़कियों के साथ, मुख्तलिफ औरतों के साथ, मुख्तलिफ कम एज में टीन एज की जो लेडीज़ होती हैं जिनको आप बच्चियां कहेंगे उनके साथ। और उसमें सर ये खुद देखिए ना, या तो एक होता है ना कि आप कोई और बना रहा है या कोई और कुछ कर रहा है, नहीं, ये खुद अपनी वीडियोस खुद उनके साथ लगा हुआ है और ख़ुद उसको टाइप कर रहा है। और वीडियोस बनाने वाला ये खुद था। देखिए सर, बकौल इसके कि मैं खुद हूँ, लेकिन एक आदमी अपनी वीडियोस नहीं बना सकता। या तो ये कैमरे को फिक्स करके बना रहा था, मोबाइल्स को छुपा के फिक्स करके, ठीक है ना। लेकिन अब वो जो वीडियोस की जब उसमें हम गहराई में जा रहे हैं तो वो भी ऐसी नहीं लग रही, ठीक है। तो हमें जो है ना, फिर हम एक तजस्सुस होता है ना इंसान को कि भाई ये क्या है। फिर सर हम उसके अंदर चलते गए, जैसे जैसे हम उसके अंदर चलते गए नई नई चीज़ें सामने आती गई। हाफिज़ साहब, देखने वालों को बताइए कि जब वो फोल्डर खुला, मजमूई तौर पर तमाम तर अलग अलग ख़वातीन के साथ वीडियो, कितनी वीडियोस मिली पहले तो ये बताइए। ज़ीशान भाई 400-450 से ज़्यादा वीडियोस थी उसमें। 450 से ज़्यादा वीडियोस थी। और मुख्तलिफ लेडीज़ मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ एंगल्स के साथ और मुख्तलिफ तरह की वीडियोस। अब उसने इस किस्म का ये एक संगीन जुर्म किया, आप लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट किया कि ये इतनी सारी अलग अलग ख़वातीन के साथ एक ही आदमी की वीडियोस, तो क्या इसके अंदर ये उसकी क्या वजह क्या निकली, इब्तदाई तौर पे क्या बोला? ज़ीशान भाई होता ये है, देखें मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है और इसमें बाज़ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जिसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो ऐसे भी होता है कि वो सारे का सारा मोबाइल ही साफ़ हो जाए। बिल्कुल सही। हमने इसको ज़्यादा छेड़ा ही नहीं। फिर हमने कहा ऐसा नहीं हो कोई एविडेंस इसमें से ज़ाया हो जाए, ठीक है ना। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, देखें ऐसे भी हैकर हैं जो उनके सेल फ़ोन में जो चीज़ें हैं
उन्होंने बाज़ उसमें ऐसी लिंक्स लगाए हुए होते हैं, ऐसी चीज़ें उसमें वो रखी हुई होती हैं कि वो आप किसी चीज़ को ओके करेंगे तो वो सारा कुछ चला जाएगा। मुलजिम का तरीक़ा वारदात क्या था? सर इसका तरीका वारदात ये था कि ये सबसे पहले आपकी जीमेल आईडी को हैक करता है, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स में से आपकी वीडियोस, आपके कॉन्टैक्ट, आपकी स्नैप्स सारी इसके पास चली जाती हैं। ठीक है। उनमें से देखिए बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज़ की वीडियोस हैं उसमें, बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर की वीडियोस हैं। वो देखिए उसमें आपको पता है ना कि आजकल शादी ब्याह की जो वीडियोस होती हैं, आपकी फैमिली की 10 तरह की वीडियोस होंगी। अच्छा, फिर ये क्या करता है, उसमें उन लड़कियों को तलाश करता है कि मेरा सॉफ्ट टारगेट कौन सी लड़कियाँ हैं। कम उम्र की जो बच्चियाँ होंगी सर, ये उन्हें टारगेट करता है। उन्हें टारगेट करने के बाद ये पहले वो खुद बन जाता है कि ये मैं खुद हूँ। ठीक है सर, जिसका मोबाइल हैक होगा ये सबसे पहले कहेगा ये मैं हूँ। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, उसको लालच देगा, पैसों का लालच। ठीक है, और ये समझें कि अच्छे मुस्तकबिल का लालच कि जी आप मेरे साथ आ जाएं, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, इस तरह से। फिर ये क्या करता है सर, जैसे ये समझता है कि अब ये लड़की जो है इसको मुझ पर ट्रस्ट हो गया है और इसने मतलब मान ली मेरी बातें, फिर ये फ़ौरन से क्या कहेगा, मतलब ये कहेगा जी जैसे आप ज़ीशान भाई हैं, तो ये थोड़ी देर के बाद जब ये देखेगा ना कि अब सामने वाली लड़की मेरे साथ सेट है, ये फ़ौरन ज़ीशान से फिर दूसरा बन जाएगा, ये जी मैं ये ही इज़ माई फ्रेंड और आप इनसे बात करें। फिर वो अपने आप को सामने लाता है। फिर सामने लाने के बाद फिर ये खुद बन के उस लड़की को कंफर्टेबल करता है, उससे वीडियो कॉल्स पे आता है सर। और आजकल आपको पता है कि वीडियो कॉल जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये क्या करता है कि वीडियो कॉल पर उनको उकसाता है, उकसा कर उनसे वो हरकत कराता है कि जो काबिल एतराज़ होती हैं। अच्छा, ये मुलजिम का नाम आपने? समीर नाम है। समीर खान। ये समीर खान ने ये करता था कि ख़ुद से पहले ये ख़ातून बन के एक ख़ातून से दोस्ती की, उसी की दोस्त बन के बात की, और फौरी तौर पे वो लड़की बन के अपने भाई से या दोस्त से उसकी मुलाकात करवाई। वो ख़ातून को कंफर्टेबल करता था जो उनका टारगेट होती थी, और उसके बाद में उसको, जैसे आप कहते हैं कि ये प्यार के जाल में फंसा देना, उसको एक जाल में फंसा के और फिर उससे ये हरकत व सकनात करवाता था। फिर अच्छा, फिर जैसे देखें ना लड़की की वीडियोस बन गई। अब ये क्या करता है, हाँ, ये फिर क्या करता है, ये फिर क्या करता है, उसको वो वीडियो भेजता है कि जी मैंने तुम्हारी ये जो है ना, ये तुमने जो हरकत की हैं इसकी वीडियोस मैंने टाइप कर ली हैं, और अब मैं तुम्हें जहाँ कहता हूँ तुम वहाँ आ जाओ। देखिए ये तो है ना, बच्चियाँ घर में नहीं बताती। ठीक है, तो वो इसके जो है ना, ये ट्रैप जो कर रहा होता है, ये ट्रैपिंग में आ जाती हैं। और बच्चियाँ जब इसके पास जाती थी सर, फिर ये क्या करता था, उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पर बुलाकर फिर उनके साथ प्रॉपर्ली फाश हरकत करना और फाश वीडियोस को टाइप करता था। वो भी वीडियो बनाता था? वीडियो बनाता था वो। और फिर सर इसका काम शुरू हो गया ना सर, फिर उनको ब्लैकमेल करना, फिर ये उन लड़कियों को अपने इशारों पर नचाता था, फ़लाँ जगह चली जाओ, फ़लाँ के पास चली जाओ, ये कर दो, वो कर दो, पैसे भेज दो। समझ रहे ना सर, ये मतलब ये लड़कियों को जब अगर कोई लड़की पैसे वाली फंस गई तो उससे ये पैसे खाता था। अगर कोई मिडिल क्लास है तो उसको ये यूज़ करता था, पर्सनली भी यूज़ करता था, और मज़ीद आप समझ सकते हैं आगे। जी। क्या जो ये वीडियोस बनाता था वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए ही इस्तेमाल करता था या उसका कोई और इस्तेमाल भी होता था? अच्छा सर, जब हम इसमें देखें दिन ब दिन गहराई में जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और इसमें हमने बहुत सारे इदारों को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है ना। उनकी तहकीकात के मुताबिक ये यहाँ तक बात नहीं है, ये बात बहुत आगे तक है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हमें जो शुबा है वो इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि ये वो सारी वीडियोस बना के किसी डार्क वेब पे वहाँ पे फ़रोख्त करने की कोशिश करता है, इस चीज़ का अंदेशा सामने आया आप लोग के? देखिए सर, हो सकता है, मैंने आपसे कहा है ना कि ये है नहीं ना कि आप अकेले हों और आप इस लेवल पे काम कर रहे हों, ठीक है। और फिर जो हमने इसकी मज़ीद फैमिली ट्री जो हमने ली है, उसको जब हमने जांच किया तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, ठीक है। मतलब देखिए ना, एक बंदे की जो फैमिली है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। फैमिली में और भी चीज़ें हैं, इनकी जो बैक पे जो लोग जो सामने आ रहे थे, जो ऑफ़र्स कर रहे थे, जो इनको बैक कर रहे थे, अभी भी जो लॉयर्स कर रहे हैं, ठीक है ना सर। आपको पैसों की ऑफ़र हुई छोड़ने के लिए? बिल्कुल हुई सर, मुझे हुई, कंप्लेनर्स को हो रही है, जो कंप्लेनर्स हैं उन्हें प्रॉपर इसमें हो रही है कि आप बैक मारें और आप जो पैसे आपको चाहिए आप ले लें। यानी कि ये जो समीर है, इसके पीछे जो पूरा गैंग है, अब ये रिश्वत देने पे आ चुका है कि जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको रिश्वत दी जाए, जो पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है उनको ख़रीदने की कोशिश की जाए, यानी कि ये काम शुरू हो गया है। लेकिन सर ये तो डे फर्स्ट से था ना, जिस दिन हमने इसको लिया उसके बाद इसने खुद से वो स्टार्टिंग कर दी कि भाई आप जो है आप मुझे छोड़ दें, जैसे आप बोलेंगे, जो आप कहेंगे मैं आपको मंगा के दे दूँगा। मतलब अच्छी भारी ऑफ़र थी उस वक्त भी।
यानी क्या मगर में और इसके फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में एक इसकी वालदा है, एक इसकी सिस्टर हैं और एक शख्स है जो इनको अपना दाम इन्हें कहता है कि जी मैं इनकी जो सिस्टर है उसका वो हूँ, फैंसी हूँ। नहीं सर, मंगेतर हूँ। मंगेतर, लेकिन अच्छा। उसकी भी जो हरकत व सकनात है बड़ी मशकूक सी हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है। फैमिली को शामिल तफ्तीश किया आप लोगों ने अभी तक? सर देखिए, फैमिली तो एक तो इसकी वालदा थी, वो पहले दिन आई, उसके बाद जब उसको लगा तो देखें ना, अब ये है कि हर कोई आपको समझा रहा है, ठीक है, इस तरह उन्हें भी गाइड किया जा रहा है कि अब आपने स्टेशन में नहीं जाना, आपने पुलिस से रब्ता नहीं करना, हम इसे छुड़वा देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ रहे तो वो उनकी कोशिश ये है कि फैमिली जितना गए उतना दूर रहे हमसे, तो वो उन्होंने उनको दूर रखा हुआ है। लेकिन देखिए, अब तो टेक्निकल का दौर है, टेक्निकली इस चीज़ की जो है वो जांच की जा रही है इंशाल्लाह। और मुझे मुलजिम के घर से कुछ ऐसा मवाद मिला है, कोई और डिवाइस, कोई हार्ड ड्राइव, कोई लैपटॉप, कुछ? सर इसके घर से हमने इसकी पॉइंटेशन पे लैपटॉप को रिकवर किया है। ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें मजीद चीज़ें निकल के बहुत सारी चीज़ें उसमें, और उससे हमें बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि आगे चलने में मदद मिल रही है। उसका भी हमने फोरेंसिक के लिए उसको भेजा है और उम्मीद ये है कि उसमें से बहुत कुछ मिलेगा। जैसा कि आपने देखा, ये एक बड़ा मुनफरिद केस सामने आया है। एक शख्स जो कि अभी तक तो वो एक ही शख्स है फ़िलहाल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे जो भी गैंग है उसको भी जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। लेकिन ये चीज़ समझने की, और ये मैसेज भी है उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए जो मोबाइल फ़ोन से ही किसी से लिंक में आ जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि उसके पीछे कितना बड़ा गहरा कुआं है। एक पूरा का पूरा माफिया है जो कि इस तरह से बच्चियों को इस तरह से प्रोवोक करके उनको जाल में फंसा के उनका जो ट्रस्ट है वो जीत के इस तरह से उनको इस्तेमाल करता है। और फिर जैसे कि अभी भी ख़दशात सामने आए, जैसे कि हमें पुलिस ने भी बताया कि ये चीज़ अब भी ख़दशात ये हैं कि ये चीज़ शायद डार्क वेब पे भी फ़रोख्त की जा रही हो, जी ये वीडियोज़ हैं। इसके साथ साथ इस वक्त इस केस में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी, NCCIA ने भी स्टेप इन कर गई है। मुलजिम के जो समीर है, इसके दोनों के दोनों जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और जो इसका लैपटॉप है उसका फॉरेंसिक किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर यहाँ पर ये मैसेज कन्वे करूँगा कि बराए मेहरबानी खुदारा बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। जहाँ एक जानिब फाइनेंशियल क्राइम लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके मोबाइल फ़ोन्स हैक करके, अब तक जो केसेस सामने आ रहे थे कि उनसे लाखों रुपए उनके बैंक अकाउंट्स या उनके जानने वालों से वो ख़ुद बन के उनसे पैसे लाखों रुपए उनके नाम पे रकम ले ली जाती थी। ये तो एक जानिब ये क्राइम चल ही रहा था, लेकिन अब लोगों की इज़्ज़तों को छालने के लिए भी ये एक नया माफिया आ गया है। उम्मीद करते हैं ये जल्द गिरफ़्तार हो।